नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया के जो प्लान्स थे, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, वो फाइनली कुछ फ्रूट बेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है इंडियन इकोनॉमी के लिए, जहाँ पर इंडिया के जो प्लान्स थे टू ल्योर द बिजनेसेस अवे फ्रॉम चाइना, दे आर फाइनली वर्किंग। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि ओवर 2 डज़न कंपनीज इन्होंने प्लेज किया है $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा टू सेट अप मोबाइल फ़ोन फैक्ट्रीज इन द कंट्री। तो आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की साल की पहली सेल चल रही है और ये वाली सेल के थ्रू आप हर कोर्स के ऊपर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस पर्टिकुलर सेल का फ़ायदा उठाइए। राइट। एज़ यू माइट बी अवेयर कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ उसके पहले ही यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड की टेंशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। व्यापार को लेके बहुत ज़्यादा तनाव था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और यहाँ पर कंपनीज दे हैड टू चूज़ कि हम अपने आप को चाइना से निकालें या ना निकालें, बिकॉज यूएस से कई सारे सैंक्शंस यहाँ पे लगाने की सोच रहा था। जैसे ही ये टेंशन्स बढ़ रही थी वैसे ही आया कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आपको मालूम होगा दुनिया भर में सेंटिमेंट चाइना के खिलाफ होना शुरू हो चुका था कि कंपनीज़ को चाइना से बाहर निकालना है। लेकिन इस पूरी चीज़ के चलते जो कंपनीज चाइना से बाहर निकल रही थी वो असल में जा कहाँ पे रही थी? वो जा रही थी वियतनाम में, या फिर कंबोडिया में, म्यांमार में, बांग्लादेश में और थाईलैंड में। इंडिया को यहाँ पर ये लगा कि कंपनीज चाइना से निकल ज़रूर रही हैं लेकिन इंडिया में नहीं आ रही हैं। इसी के चलते इंडिया के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी। हालांकि ये स्कीम अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का नाम था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जैसा कि इसका नाम है PLI स्कीम, यानी कि जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करेंगे भारत सरकार के द्वारा आपको उतने ही यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसमें 4 से 6% के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की बात की थी, जैसे जैसे आपकी सेल जो है बढ़ती रहेंगी अगले 5 साल तक। ये वाली स्कीम अनाउंस की गई। उसके कुछ समय के बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर 22 कंपनीज़ ने लगभग अपना फाइलिंग किया कि हम इस स्कीम के अंदर अपने फ़ायदे लेना चाहते हैं। इन 22 कंपनीज़ में से फाइनली यहाँ पर कई सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको भारत सरकार ने अनुमति दे दी है PLI स्कीम के अंडर, जिसके तहत जो फाइनल आउटकम है वो ये है, अबाउट 2 डज़न कंपनीज़ दे हैव प्लेज्ड $1.5 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू सेट अप मोबाइल फ़ोन फैक्ट्रीज इन द कंट्री। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और स्मार्टफोन्स के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट में क्या है कि यहाँ पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्पल जैसी कंपनीज वो अपने असेंबली पार्टनर्स के साथ यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं इन इंडिया। यहाँ पर आपको मालूम होगा कुछ ही समय पहले मेड इन इंडिया iPhone 11 भी प्रोडक्शन में शुरू हो चुका है और ये चेन्नई में बनाया जा रहा है। यहाँ पर एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल एंड सैमसंग असेंबली पार्टनर्स प्लेज ₹11,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। राइट। एप्पल एंड सैमसंग ने तो काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन यही नहीं, एप्पल एंड सैमसंग के अलावा ताइवान की कुछ और कंपनीज़ हैं। सैमसंग के अलावा ताइवान की कंपनी सच एज फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन। जो फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन हैं ये आपको बता दूं ये एप्पल के प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती हैं और इनकी असेंबली भी करती हैं। पेगाट्रॉन के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा, एक कंपनी है असूस के नाम से। असूस की ही एक कंपनी है पेगाट्रॉन जो कि इंडिया में इंटरेस्टेड है, PLI स्कीम के अंडर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है। केवल सैमसंग और एप्पल ही नहीं, कई सारी और कंपनीज हैं जो कि इंडिया में आने में इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं और PLI स्कीम के अंडर इनको अनुमति भी दी जा चुकी है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह भी है कि इस पूरी चीज़ के साथ साथ केवल जो इंसेंटिव्स भारत ने PLI स्कीम में दिए वो केवल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ही नहीं, भारत ये भी प्लान कर रहा है कि हम इसके अंदर और भी कई सारे क्षेत्रों को इंक्लूड करेंगे। इसमें क्या क्या क्षेत्रों को इंक्लूड करने की बात की जा रही है? यहाँ पर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सोलर इक्विपमेंट्स पर्टिकुलरली सच एज सोलर सेल्स एंड द सोलर पैनल्स, पावर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट्स, बैटरीज एंड ऑटो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। ये सभी चीज़ें जिसको लेकर आज की डेट में हम मोर और लेस डिपेंडेंट है चाइनीज़ कंपोनेंट्स के ऊपर, इन सभी चीज़ों में यदि हम PLI स्कीम को एक्सटेंड कर देते हैं भारत का जो सपना है, जो हमारा ड्रीम है, आत्मनिर्भर भारत का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी तेज़ी से पूरा हो सकता है। इवेंचुअली इट विल हेल्प इन बिकमिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड इम्पोर्ट्स भी हमारे काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम्स के फ़ायदे देखें, कुल मिला के 4 फ़ायदे हैं जो मैं मानता हूँ बहुत ही बड़े हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्राम जो पूरा कामयाब हो जाता है, आगे आने वाले टाइम में it could lead to $153 billion वर्थ ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओवर द नेक्स्ट 5 years। यानी कि
केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हम $150 बिलियन से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे, जिसके थ्रू 1 मिलियन जॉब्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्रिएट की जाएंगी। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जॉब्स आपकी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्रिएट की जाएंगी। सेकेंड थिंग इज़ इन्वेस्टमेंट। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, अगर हम इस स्कीम के तहत कई सारी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, सो इसके थ्रू जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो $55 बिलियन की हो जाएगी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिससे हमारी इकोनॉमिक आउटपुट में आने वाले 5 सालों में 0.5% का फ़ायदा हो सकता है। यही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बिकॉज सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो रही हैं, सो यहाँ पर सप्लाई चेन्स चाइना से शिफ्ट होकर ये माना जा रहा है कि 10% ऑफ द ग्लोबल स्मार्टफोन प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट हो सकती है अगले 5 साल के अंदर अंदर। अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तीसरी चीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है, जो कि हमारी इकोनॉमी में काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज़, ये जो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये भी बढ़कर 15% से बढ़कर 25% तक हो सकता है। अगेन ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और मेक इन इंडिया के तहत है उसको पूरा करने में भी यहाँ पर हेल्प हो सकती है, और साथ ही में हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी जो रिक्वायर्ड बूस्ट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। एंड फाइनली एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पे बढ़ावा मिल सकता है। सो यहाँ पर जो iPhone 11 भारत में बनाया जा रहा है, ये चेन्नई में बनाया जा रहा है बाय फॉक्सकॉन और बैंगलोर में बनाया जा रहा है बाय विस्ट्रॉन, राइट। यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि शायद iPhone 11 जो कि इंडिया में बनाया जाएगा, इसका दाम तो इंडिया में गिरेगा ही गिरेगा, साथ ही में यहाँ से बाकी कंट्रीज़ में भी इसको एक्सपोर्ट करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। सो अगर हम स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन को इंडिया में करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अपने आप को काफ़ी अच्छा साबित कर पाते हैं, सो इट ऑब्वियसली इंडिया की इमेज में भी इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज आगे जाकर कई सारे सेक्टर्स ऑटोमेटिकली इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।